यहाँ भगवान वेद व्यास जी भागवत की रचना करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण का पहला श्लोक कौन सा है वो हम आपको सुनाते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्यम ध्यायेमः धीमहि। परम सत्य कैसा है वो परम सत्य, तो उसके विषय में इस श्लोक में बताया गया। सबसे पहले कहा गया कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार होता है वो परम सत्य है, हम उसका ध्यान करते हैं। जो समस्त पदार्थों में अनुगत है और सत्कार्य में जो प्रविष्ट है और असत्कार्य से व्यतिरिक्त है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, जो अपने अर्थ से अर्थ को जानता है, स्वराट है, जिन्होंने संकल्प के द्वारा मन से ही ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान दे दिया, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। और जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। और ये पृथ्वी जल अग्नि, ये जो तीन पदार्थ हैं, ये झूठे होने पर भी सत्य प्रतीत होते हैं। ये जगत झूठा है मगर फिर भी सत्य प्रतीत हो रहा है। तो इस सब का जो अधिष्ठान है वो जो परम सत्य है, हम उसका ध्यान करते हैं। तीनों सर्ग जिसमें झूठे हैं अथवा तो जिसके कारण तीनों सर्ग सत्य प्रतीत होते हैं, और जो अपने तेज से ही, अपने प्रकाश से ही जो प्रकाशित है, जो समस्त अज्ञान को, अंधकार को दूर करने वाला है, परम सत्य, हम उसका ध्यान करते हैं। इस प्रकार वेद व्यास जी ने परम सत्य का ध्यान किया। वो परम सत्य कौन है? वो श्री कृष्ण है। वो परम सत्य और श्री कृष्ण। तो इस मंगलाचरण में श्री कृष्ण की भी सारी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान का जन्म पहले मथुरा में हुआ, फिर वहां से वे कंस के कारागार से फिर गोकुल में आए। क्यों आए? अपने अर्थ को जानते थे। ग्वाल बालों को, गोपियों को, सबको सुख प्रदान करना था, इसलिए वे वहां से मथुरा से गोकुल में आए। और स्वराट कहने से उन्होंने जो गोवर्धन धारण किया था वो लीला द्योतित होती है। और भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर बड़े बड़े इंद्र आदि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। और जिन्होंने पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों का पवित्र किया, भगवान कृष्ण ने 2 बार अग्नि का पान किया था, अग्नि को पवित्र किया। मृत भक्षण करके, मिट्टी खाकर पृथ्वी को पवित्र किया। और यमुना जी के जल को पवित्र किया, कालिया नाग को दूर करके, जल दूषित हो गया था उसको पवित्र किया। इस प्रकार जो सबको पवित्र करने वाले हैं और अपने आप प्रकाशित होते हैं। माया रूपी, कपट रूपी असुरों को जिन्होंने मारा, पूतना आदि, ऐसे जो परम सत्य से कृष्ण है, हम उनका ध्यान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ये जो कृष्ण शब्द है ना, ये बड़ा विशिष्ट है। कृष्ण शब्द में इसका अर्थ क्या है? ऐसे कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये है कि कृष्ण जो है वो सत्तावाचक है, और नकार जो है वो आनंदवाचक है। तो जिसकी एकमात्र सत्ता हो और जो परमानंद स्वरूप हो, उसको कृष्ण कहते हैं, पर ब्रह्म। और सबके चित्त को आकर्षित कर ले, खींच ले, वो भी कृष्ण। ये अर्थ तो है। इसके अलावा आज हम आपको एक अपूर्व अर्थ बता रहे हैं कृष्ण का। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या? गर्ग संहिता में कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है।
तो वहां वे कहते हैं ककार कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि शकार षड्गुणपति श्वेत द्वीप निवासकृत णकारो नारसिंहोऽयं अकारो यक्षरोग्निभु विसर्गौ च एतौ नर नारायण ऋषि संप्रलीनाश्च षट्पूर्णा यस्मिन् शब्दे महात्मनि परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्ण प्रकीर्तितः। इसका अर्थ है कृष्ण जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले क लिखते हैं, फिर नीचे रू की मात्रा क्रू, फिर आधा श, फिर अण आधा रहता है, उसमें अ की मात्रा, और फिर विसर्ग कृष्ण। ये तो यहाँ बता रहे हैं कि 6 चीजें मिलकर ये शब्द बनता है। कौन कौन सी? तो जो क है वो कहते हैं कमलाकांत का है, कमला के पति, कमलापति कौन? लक्ष्मीपति नारायण विष्णु है, उनके लिए ककार। और फिर रू जो है वो राम जी का है, राम जी का वाचक है क्रू। और जो आधा श है वो शकारा षड्गुणपति ही, 6 गुणों से युक्त जो श्वेत द्वीप में निवास करने वाले जो नारायण का एक स्वरूप है वो शकार से लिया गया है। अथवा तो इसके अनुसार ये ना लेकर दूसरा लेना चाहें तो शकार से हम शंकर जी भी ले सकते हैं, शंकर जी हो गए। और क्रू आधा श फिर णकार जो है उससे क्या लेना है? संस्कृत में न का ही ण हो जाता है। यदि रू आ जाए या श आ जाए तो नकार का ण हो जाता है, तो न ही है, न का ण हो जाता है हर्षाभ्याम नोणा सूत्र से। तो ये ण जो है कृष्ण में वो न है, तो न का मतलब क्या है? वो नारसिंहोऽयं, ये नृसिंह का वाचक है नकार। और उसके बाद ण के अंदर अ है, वो अ किसका वाचक है? तो वो है अग्निभुक्, अग्नि का भक्षण करने वाले। वो कौन? अग्नि का भक्षण हमारे कन्हैया करते हैं 2 बार, तो कृष्ण का वाचक हो गया वो अकार। और जो विसर्ग है 2, वो नर नारायण ऋषि, 2 विसर्ग, 2 बिंदी रहती है ना विसर्ग की, नर और नारायण, ये 6 मिल गए, इसी को कृष्ण कहते हैं। अथवा तो अकार से यदि कृष्ण ना लेना हो तो अकारो वासुदेवस्यात्, एकाक्षरी कोश में अकार का मतलब वासुदेव होता है, अकारो वासुदेवस्यात्। तो यदि अकार से हम यहाँ विष्णु भगवान ले लेंगे तो कृष्ण का जो ककार है उसी से पहले क से ही हम कृष्ण ले लेंगे, और बाद में रू का र का राम ले लेंगे। तो इस प्रकार ये जो 6 हैं संप्रलीनाश्च षट्पूर्णाः यस्मिन् शब्दे महात्मनि, जिस शब्द में ये 6 के 6 लीन है अर्थात समाये हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं कूट कूट के, इसीलिए परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्ण प्रकीर्तितः। इसलिए कृष्ण शब्द जो है परिपूर्ण है। इसमें शंकर जी आ गए, विष्णु भगवान आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए और हरि आ गए। हरि मतलब नरसिंह भगवान, ये आ गया। और कृष्ण तो आई गए, राम कृष्ण नरसिंह विष्णु शंकर और नर नारायण, ये 6 जिसमें परिपूर्ण व्याप्त हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। ऐसा गर्ग संहिता में कहा गया है। तो वही जो कृष्ण है वही परिपूर्णतम परमात्मा है, वही परम सत्य है। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार हम ये आपको बहुत ही संक्षेप में ये मंगलाचरण का अर्थ सुनाया। इसके बाद दूसरा मंगलाचरण है, उसमें व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है, और इसका सुनने का अधिकारी कौन है? जो मत्सर भाव से रहित है, जो ईर्ष्यालु नहीं है, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। हमारा धर्म में भी कपट होता है? हाँ होता है। फलाभिसंधि पूर्वक जो धर्म कार्य होता है वो कपट धर्म है। इच्छा से युक्त जो धर्म है वो कपट वाला है, और निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म धर्म कार्य किया जाता है वो निष्कपट धर्म है।
तो भागवत में निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए भागवत सब पुराणों में श्रेष्ठ हो गया। और इसमें वास्तविक वेद्य वस्तु का प्रतिपादन किया गया है और तीनों ताप इससे नष्ट हो जाते हैं। महामुनि वेदव्यास जी अथवा श्रीमन नारायण स्वयं, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है और इसको सुनते ही हृदय में परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। सुनने की जैसी इच्छा हुई तुरंत भगवान घुस गए हृदय में, इसलिए इसकी महत्ता है। आप देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना सरेखा वालों ने कि भगवान की कथा होने वाली है, 3 बज गया, चलो कथा सुनने जाना है। किसकी कथा हो रही है? भागवत कथा हो रही है, कृष्ण कथा। जैसे सुना भागवत कथा हो रही है तो तुरंत भगवान की लीला याद आ जाएगी। अरे कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीला की थी, चलो कन्हैया ने ये लीला की थी, उसमें एक प्रसंग आएगा, ये आएगा। तो सुनते ही तुरंत भगवान की लीला हमारे हृदय में आ गई इतनी। तो जितनी देर वो लीला का स्मरण हुआ उतनी देर तो संसार छूट गया, उतनी देर तो आप भूल गए कि आप कौन है, संसार क्या है। उतनी देर भगवान की लीला नाम आ गया। तो शुश्रूषुभि तत्क्षण ही भगवान हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं।